होता है स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स पर। क्या आप भी 100% श्योर है कि आप आंसर दे पाएंगे? क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी गलती और पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। लेकिन आज के बाद आप ये गलतियां, ये मिस्टेक्स कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको इतने अच्छे तरीके से इन अमीनो एसिड्स में डिफरेंस करना सिखाएंगे कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चाहे आप स्टेट, नीट, बोर्ड्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम एक छोटा सा बेसिक सा रिकैप कर लेते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स यानी कि वो कंपाउंड जिनके अंदर एक अमीनो ग्रुप हो और एक एसिडिक ग्रुप हो, उनको अमीनो एसिड्स बोलते हैं। जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो अमीनो एसिड्स हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमीनो एसिड्स दो टाइप के हैं, प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड, नॉन प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड्स। प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड्स को हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बोलते हैं, नॉन प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड्स को हम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड्स। प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड में ही इसकी डेफिनेशन है। प्रोटियोजेनिक यानी कि जो प्रोटीन में प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन में किसके हेल्प से इनकॉर्पोरेट होंगे? राइबोसोम के हेल्प से। क्यों? क्योंकि जो राइबोसोम है वो एक जेनेटिक कोड को डिटेक्ट करता है, उसी के बेस पर अमीनो एसिड्स को प्रोटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है। प्रोटियोजेनिक यानी कि जो प्रोटीन में प्रेजेंट होंगे, किसकी हेल्प से होंगे? राइबोसोम के हेल्प से होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसके पास एक जेनेटिक कोड होगा जिसके हेल्प से वो प्रोटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा। ये कुछ बुक्स में अभी भी 20 अमीनो एसिड है, लेकिन अभी दो नए डिस्कवर हो चुके हैं, तो इसको 22 भी बोल हैं। और नॉन प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड्स या नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स है, यानी कि जो प्रोटीन में, नॉन का मतलब है नहीं, प्रोटोजेनिक मींस जो प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं है या इनकॉर्पोरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई जेनेटिक कोड नहीं है, और जेनेटिक कोड के बिना राइबोसोम इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता है। बॉडी में तो ये प्रेजेंट होंगे, ये होते हैं जैसे ऑर्निथिन, एस्ट्रुलिन है जो हमारी यूरिया साइकिल में बनता है, गाबा है वो भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड्स को हम असेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में रख देते हैं। अब सबसे पहले असेंशियल मींस जो बहुत जरूरी है, नॉन एसेंशियल मींस जो जरूरी है लेकिन बॉडी उनको खुद ब खुद सिंथेसाइज कर लेती है। असेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स या जिनको बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उन्हें हमें डाइट से लेना पड़ेगा, यानी कि फूड से। तो असेंशियल अमीनो एसिड के लिए ट्रिक रहेगी, ई से नेक्स्ट अल्फाबेट एफ यानी कि फूड। तो असेंशियल अमीनो एसिड्स को हम कहां से कंज्यूम करेंगे? फूड से, डाइट से। इनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स यानी कि जिनको बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेगी, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। आप नॉन से, यानी कि नॉन एसेंशियल, एसेंशियल का पोजीशन नॉन एसेंशियल, और ये दोनों 10 10 इन नंबर होते हैं। अब इसके बाद एक कैटेगरी और आती है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो दो हैं, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। ये चिल्ड्रंस के लिए एसेंशियल होते हैं, अडल्ट्स के लिए एसेंशियल नहीं होते, सेमी एसेंशियल होते हैं। जैसे अडल्ट्स के अंदर कोई इलनेस है या कोई ग्रोथ है, उस टाइम पे इनकी रिक्वायरमेंट्स या कुछ और स्पेसिफिक कंडीशन हो, उन स्पेसिफिक कंडीशन में इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो इसलिए हम इनको सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। और यही कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, तो उसमें हमें याद रखना है हिस्टिडीन और आर्जिनिन। क्योंकि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या है कि जो हर किसी को याद होंगे, लेकिन सेमी एसेंशियल हर किसी को याद नहीं होंगे। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स में की लिस्ट आपको दे दी गई है, नॉन एसेंशियल की भी और सेमी एसेंशियल की भी। अगर आपको हमारी अब चलिए एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं जो बॉडी में नहीं प्रेजेंट, बॉडी में प्रेजेंट होंगे लेकिन प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होंगे। उसके बाद है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जिनकी रिक्वायरमेंट हम फूड से पूरी करेंगे, नॉन एसेंशियल जो कि बॉडी खुद ब खुद उनको सिंथेसाइज कर लेगी। तो ऐसी अब चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है कि वेलाइन वो किस कैटेगरी में आता है? एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।